अब डिस्कस करते हैं कि लॉगरिदम के क्या क्या हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस होते हैं। तो पहली बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैलकुलेशन में हेल्प करता है, इसीलिए जो कैलकुलेटर है इसमें भी अगर लेफ़्ट साइड पे देखोगे तो ये लॉग दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो लॉग एक तो कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। अब मेन जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रियल लाइफ में उसको डिस्कस करते हैं। क्या यूज़ है वो? तुम सबने सुना होगा कि अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पे हम मेजर करते हैं। ऐसे बोलते हैं अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कि 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, दिल्ली में 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। वो सब किस पे मेजर किया जाता है? अर्थक्वेक्स को मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे कि कितना ज़्यादा पावरफुल था वो अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल एक लॉगरिदमिक स्केल है, मतलब लॉगरिदम यहाँ पर यूज़ होता है। और सिर्फ रिक्टर स्केल नहीं, पीएच स्केल सुना होगा, पढ़ा है पीएच स्केल के बारे में हमने, वो भी लॉगरिदमिक है। तो मतलब बेसिकली हमारी कई सारे स्केल्स, अगर हम साउंड मेजर करते हैं डेसिबल्स में, वो भी हम लॉगरिदम की मदद से मेजर करते हैं। और सिर्फ साइंस में नहीं, कॉमर्स की दुनिया में जब हम इकोनॉमीज़ से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं तब वहाँ पर लॉगरिदम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली जहाँ पर भी बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना, वहाँ पर लॉगरिदम यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है वो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूँ इस वक्त कि 1, 10,000, 10 टू द पावर ऑफ 5, 10 टू द पावर ऑफ 8 और 10 टू द पावर ऑफ 14, इन सबको एक स्केल पे तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल काम है। 1 से लेके 10 टू द पावर ऑफ 14 काफ़ी बड़ा स्कोप है, काफ़ी बड़ा स्पैन है। इस पूरे को एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल काम है ना। अगर मैं रिप्रेजेंट कर भी दूँ तो कैसा दिखेगा? ये 1, 10,000 दिख रहे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे एकदम ज़ीरो से चिपके हुए हो। ये जो बड़ी बड़ी, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर डॉट्स जो लगी हुई हैं, ये 1, 10,000 है। कोई फ़र्क दिख रहा है 1, 10 और 1000 में? नहीं, ऐसा लग रहा है कि ज़ीरो के ही भाई हो, बस 0.1, 0.5 ऐसे हो। ऑब्वियसली ये काफ़ी मिसलीडिंग हो सकता है अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे मिलता है हमें? लॉग से। वो कैसे, ज़रा थोड़ा आगे चल के देखते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0, 1, 3, 5, 8 और 14 की फॉर्म में। यानी कि जो मैंने 1 से लेके 10 टू द पावर ऑफ 14 को अपने नंबर लाइन बनाने की कोशिश की थी, वो मैं एक सिंपल सी नंबर लाइन में कैसे बना सकती हूँ? 0 से लेके 14 तक। ये तो डूएबल है, मैनेजेबल है। और ये मैनेजेबल किसने कर दिया? 1 से 10 टू द पावर ऑफ 14 को 0 से लेके 14 तक कन्वर्ट किसने किया? लॉग ने। कैसे कन्वर्ट किया? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहला नंबर हमारा 1 था, हमने क्या किया? बेस ले लिया 10 को। अब 10 की कौन सी पावर होती है जब हमें आंसर 1 मिले? हम पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट्स की एक प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमें 1 मिलता है, गिवन कि वो नंबर खुद 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 तो ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड है ना। लेकिन 0 के अलावा किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 मिलता है। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है। दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर था 10। मैंने इन पे लॉग लगाया बस, और बेस मैंने अपना सब जगह पर 10 ही रखा है, कांस्टेंट बेस रखा है मैंने, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल गया? 10 की कितनी पावर होगी तो हमें आंसर 10 मिलेगा? 1। सिमिलरली 10 की कितनी पावर होगी जब हमें आंसर 1000 मिलेगा? 3। 10 की कितनी पावर होगी जब हमें आंसर 10 टू द पावर ऑफ 5 मिलेगा? ऑब्वियसली 10 की पावर 5 करोगे तभी तो 10 टू द पावर ऑफ 5 आंसर मिलेगा। और 10 की पावर कितनी होगी कि आंसर 8 मिले? 10 टू द पावर ऑफ 8 मिले आंसर। 8 पावर करोगे 10 की तभी तो 10 टू द पावर ऑफ 8 पे पहुंचोगे। 14 के साथ भी सेम है, समझ रहे हो? तो अब इसको थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में जाके समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। बेसिकली अगर इवेंट्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली वेरी करते हैं, मतलब कोई नंबर्स हैं जिनका इतना बड़ा स्पैन है कि 1 से लेके 10 टू द पावर ऑफ 14 तक वो स्प्रेड है, ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली 10 टू द पावर ऑफ 14 इतने बड़े बड़े नंबर्स इकट्ठे प्रोसेस करना इंसानों के लिए मुश्किल होता है। वहाँ पर लॉगरिदम काम आता है हमारे, ठीक है। तो अब मैंने रिक्टर स्केल का तुम्हें एग्जाम्पल दिया था। रिक्टर स्केल को ही आगे हम समझते हैं कि रिक्टर स्केल में एक्चुअली होता कैसे है, कैसे वर्क करता है ये, क्यों ये लॉगरिदमिक स्केल है, ठीक है।
हम क्या बोलते हैं, इंडिया में एक अर्थक्वेक आया, उसका मैग्नीट्यूड था 6 ऑन द रिक्टर स्केल। यूएस में एक अर्थक्वेक आया, उसका मैग्नीट्यूड था 7 ऑन द रिक्टर स्केल। जापान में आया, उसका 9 था ऑन द रिक्टर स्केल। ठीक है, लेकिन असल में क्या है, ये लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक स्केल होने का क्या मतलब है, जैसे हमने क्या किया था, हमने 1, 10, 1000, 10 टू द पावर ऑफ 14 उनको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया था। कैसे, 1 का 0 बना लिया हमने, 1 का 0 बना लिया, 10 का 1 बना लिया, 1000 का 3 बना लिया, 10 टू द पावर ऑफ 14 को 14 में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग लॉग। लॉग को यूज़ करने के हमने इनको छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। वैसे ही तुम मानोगे नहीं, लेकिन रिक्टर स्केल भी उसी पे बेस्ड है। इनफैक्ट हमारे सारे स्केल्स जिनमें भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स यूज़ होते हैं वो इसी पे ही बेस्ड है। क्यों? क्योंकि क्या तुम ये बिलीव कर सकते हो कि इंडिया में ये जो अर्थक्वेक आया है, जो रिक्टर स्केल पे 6 है, जो रिक्टर स्केल पे हम 6 कह रहे हैं, वो एक्चुअली में, और यूएस में जो अर्थक्वेक आया है जिसको हम 7 कह रहे हैं ऑन द रिक्टर स्केल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता ना सोचने में कि अच्छा वहाँ पर जो इंडिया में जो अर्थक्वेक आया है वो 6 आया है स्केल पे, यूएसए में 7 आया है। लेकिन एक्चुअली में क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल है और हमने बेसिकली क्या कर रखा है, उसको छोटा कर रखा है। अपने जो भी आंसर्स थे, जो भी नंबर्स थे हमारे, वो ऐसे थे 10 टू द पावर ऑफ 6, 10 टू द पावर ऑफ 7, 10 टू द पावर ऑफ 9। ये एक्चुअल पावर होती है एक अर्थक्वेक की, लेकिन उसको हम छोटा करके 6, 7, 9 ऐसे दिखाते हैं ताकि नंबर्स मैनेजेबल हो, डूएबल हो कैलकुलेशन वगैरह के लिए, हमें समझने के लिए। तो इंडिया में जो अर्थक्वेक आया है जिसकी पावर 6 है, ठीक है, और यूएसए में जो अर्थक्वेक आया है जिसकी पावर 7 है, तुम ये कह सकते हो कि यूएसए का जो अर्थक्वेक है वो इंडिया के अर्थक्वेक से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। 6 और 7 में वो ऑब्वियसली इतना डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन वो 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और यही है लॉग की ताकत। लॉग क्या करता है, जो इतने ज़्यादा स्पैन में फैले हुए नंबर्स होते हैं ना, उनको वो हमारे तरफ एक नैरो तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है। 6, 7, 9 तीनों एक स्केल पे आ जाते हैं ये नंबर। कौन कह सकता है कि जापान में जो 10 टू द पावर ऑफ 9 का ये जो अर्थक्वेक आया है, ये इंडिया में आए हुए अर्थक्वेक से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है? कोई कह सकता है? नहीं, क्योंकि 6 और 9 दिख रहे हैं रिक्टर स्केल पे। तो ये सेम पीएच स्केल का भी सेम हिसाब किताब है। अगर एक चीज़ है जिसका पीएच 6 है, पीएच लेवल, दूसरी कोई लिक्विड है जिसका पीएच लेवल 7 है, तो जो दूसरा है ना, दूसरी जो चीज़ है उसका पीएच मतलब 10 गुना ज़्यादा है पिछली वाली चीज़ के। समझ रहे हो? तो लॉगरिथम मैंने समझाया था पहले भी, एक्सपोनेंट्स का उल्टा है। एक्सपोनेंट क्या होता है, चीज़ों को उतने गुना कर देता है। 3 टू द पावर ऑफ 3 मतलब बेसिकली 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3, 3 को अब खुद से मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, वो चीज़ को बड़ा करता है। एक्सपोनेंट चीज़ को बड़ा करता है। 10 टू द पावर ऑफ 6 बड़ा कर रहा है चीज़ को। उसी चीज़ को जब हमें डे टू डे लाइफ में सोचने के लिए एक छोटे लेवल पे सोचना होता है ना, तो लॉग काम आता है। ठीक है, तो ये थी लॉग की रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, एंड ट्रस्ट में इसका बहुत यूजेज है हमारी लाइफ में।